अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी एचडी और मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे हबीबा। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रही हूं यरूशलेम के बारे में। यरूशलेम शहर कहां पर मौजूद है और इसको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है और इसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक है, इन सब की तफसीलात जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। बैतुल मुक़द्दस दुनिया के 3 सबसे बड़े और अहम मज़ाहिब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदी मज़हब के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में मौजूद वो मुक़द्दस तरीन मुकाम है जहाँ अल्लाह के किसी नबी की तामीर करदा मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा मौजूद है। यरूशलेम शहर का किरदार कुर्बे क़यामत के हालात से मुतल्लिक इंतहाई अहम और फैसला कुन है। यहूदियों के मुताबिक ये शहर इनके मसीहा की आमद की जगह है जहाँ पर ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी हुकूमत थी। जबकि ईसाइयों के मुताबिक ये इस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शहर है जो कि कुर्बे क़यामत से पहले आएंगे और ईसाईयत की तस्दीक करेंगे। जबकि मुसलमानों के लिए किबला अव्वल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा की ताकि यहूदियों को ये यकीन हो सके जिस खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देकर भेजा, उसी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक देकर भेजा। सफ़र मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक यानी यरूशलेम तक का सफ़र किया और फिर वहाँ से आसमान की बुलंदियों पर मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए। इसके अलावा यही वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आसमान से तशरीफ़ लाएंगे और इस्लाम को हक़ दीन साबित करेंगे। यरूशलेम की अहमियत कुरान करीम से भी साबित है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर ही निजात मिली जिसमें अहले आलम के लिए बरकतें रखीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग से निजात पाने के बाद अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ इराक से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए। बैतुल मुक़द्दस को अल्लाह ने मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों के लिए फैसला कुन मुकाम बनाया, यानी यरूशलेम शहर सिर्फ एक दिन को कुर्बे क़यामत से पहले हक साबित करेगा। इसीलिए इसकी अहमियत तीनों मज़ाहिब के अंदर है। यरूशलेम एक कदीम शहर है और 4000 साल पुरानी इसकी तारीख है। ये 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। तारीख में इस पर 52 मरतबा हमले बताए जाते हैं और 44 कौमों का इस पर कब्जा हुआ। ये तिले हबीब शहर और बहिरा रूम यानी मेडिटेरियन सी से 60 किलोमीटर मशरिक और डेड सी से तकरीबन 33 किलोमीटर फासले पर जबल यहूदा से घिरा हुआ है, जहाँ यहूदियों की 3000 साल पुरानी और ईसाइयों की 2000 साल पुरानी जबकि मुसलमानों की 1400 साल पुरानी तारीख मौजूद है। यहाँ 64% यहूदी आबादी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% ईसाई मौजूद हैं। हेकल की मगरबी दीवार जो कि एक वाइड स्ट्रक्चर हेकल सुलेमानी मौजूद है, यहूदियों के लिए इस वक्त मुकद्दस तरीन जगह है। यरूशलेम पर यहूदियों की बदअमालियों के बायस 586 कबल मसीह में बाबुल इराक के बादशाह वक्त नसर और टाइटस नामी बादशाह ने हमला करके इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था और लाखों यहूदियों को गुलाम बना लिया और हेकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। यहूदियों के मुताबिक जब वो तीसरी मरतबा हेकल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर लेंगे तो इनका मसीहा जो मुसलमानों के करीब दज्जाल है वो दुनिया में आएगा और इसकी तामीर तक का मुकम्मल नक्शा भी तैयार है। हेकल सुलेमानी का जो नक्शा बयान किया जाता है इसका मस्जिद अक्सा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहूदी हेकल सुलेमानी की तीसरी मरतबा तामीर से पहले मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। इनके मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि हेकल सुलेमानी के तामीर होने के बावजूद अगर मस्जिद अक्सा शहीद ना हुई तो हेकल सुलेमानी की अहमियत पहले जैसे नहीं रहेगी। इसराइली माहिर आसार कदीमा के मुताबिक हेकल सुलेमानी काबतुस सुखरा के नीचे है और ये इलाका मुसलमानों के कंट्रोल में है। इसराइल ने अरबों के साथ 6 रोज़ा जंग के दौरान बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था, मगर फिर भी काबतुस सुखरा का कंट्रोल उर्दन के हाशमियों के पास ही था। इसके बाद इसराइलियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद हेकल की तामीर में तेज़ी आ चुकी है क्योंकि यहूदियों का मानना है कि इसकी तामीर के बाद ही दज्जाल की आमद मुमकिन हो सकेगी और इसी मकसद के लिए इन्होंने एक तंजीम द टेम्पल इंस्टीट्यूट भी कायम हो गई। इसकी तामीर के साथ यहूदियों की बाइबल में भी खून रेजी जंग का जिक्र है जो कि 7 साल लंबा अरसा तक जारी रह सकती है और 1/4 आबादी मरेगी। इनकी पेशन गोई के मुताबिक पहले मरहले में खून रेजी मशरिक़ वस्ता से लेकर मशरिक़ वस्ती एशिया और शुमाली अफ्रीका और दूसरे मरहले के अंदर इराक के दरियाए फ़ुरात से लेकर यरूशलेम के इलाकों तक फैल जाएगी। अब इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अपोजिशन दोनों एक ही पेज पर हैं जो कि मुसलमानों के लिए ख़तरा हैं क्योंकि दोनों ने अमेरिका से मुआहदा किया है जिसको डील ऑफ सेंचुरी का नाम दिया गया है और ये तहरीरी तौर पर सामने आ गया है
ये खुफिया नहीं रखा गया। इस मुआहदे में फ़लस्तीन के मगरबी इलाके, गैर कानूनी इसराइली बस्तियां और वादी उर्दन मुकम्मल तौर पर इसराइल के कब्ज़े में जाने वाली हैं। फ़लस्तीन का ये मगरबी किनारा वो इलाका है जो 3 तरफ से इसराइल और मशरक़ी उर्दन से घिरा हुआ है और शुमाल मगरिब के अंदर डेड सी मौजूद है, यानी वो इलाका है जहाँ यरूशलेम मौजूद है। नाज़रीन, आप इस तहरीरी मुआहदे से यहूदी के अज़ाइम का इरादा कर सकते हैं कि ये मंसूबा इनके लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। और ये मुआहदा 180 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस मंसूबे के तहत यहाँ पर 30 बस्तियाँ, 8 गैर कानूनी पोर्ट्स और कई कस्बे तामीर किए जाएंगे। जबकि आलमी बरादरी का कोई सख्त रद्द अमल सामने आया तो अमेरिका इसको कंट्रोल करेगा। इसका हल यही है कि इसराइल को तमाम आलमी बरादरी की तरफ से सफारती और तिजारती बायकाट की धमकी देकर फ़लस्तीनियों की मदद की जाए। यरूशलेम पहले ही आधा छीना जा चुका है और अगर ये मगरबी किनारे से भी इसराइल का हिस्सा बन गया तो ना सिर्फ इसराइल रूहानी तौर पर ताकतवर हो जाएंगे बल्कि इनके हौसले और भी मजबूत हो जाएंगे और हम लोग हमेशा की तरह मजम्मती बयान देते रह जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट उम्मे हबीबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।